Hello everyone, my name is Manju Saraswat and I am again with you with the third chapter of history, that is nationalism in India. As we were studying about the first part 1914 to 1922, already we have studied about the first topic in first video, impact of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसरी। हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में जान चुके हैं लास्ट वीडियो में। और अभी जो नेक्स्ट ये जो वीडियो है यानी कि सेकंड वीडियो में हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में जानेंगे और एनसीएम के बारे में जानेंगे, ठीक है। और थर्ड वीडियो में हम जो है जो कंट्री साइड में जो मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। खिलाफत मूवमेंट, वाई नॉन कॉरपोरेशन एनसीएम इन टाउन्स, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर ये खिलाफत मूवमेंट जो है ये गांधी जी का मूवमेंट नहीं है, याद रखिए इसको, ठीक है। तो जो लास्ट आपने जलियांवाला बाग जो मैसरी उसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में देखा सुना है ना, तो उसी से उसकी जो क्रिटिसिज्म हुई और गांधी जी को जो अपना मूवमेंट जो चलाया था उन्होंने सत्याग्रह, उसको कॉल्ड ऑफ करना पड़ा ड्यू टू द वायलेंस। तो यहाँ पर चलिए हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे कुछ लिमिटेशंस थी ना रोलेट एक्ट की, उसमें क्या था कि वो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बट लेकिन मोस्टली ये जो मूवमेंट था ये टाउन्स या सिटीज़ में था। तो गांधी जी को अब लगने लगा था कि एक ऐसा मूवमेंट होना चाहिए जो ब्रॉड बेस्ड हो और पूरे इंडिया में हो। लेकिन ये भी बात तय है कि जो इस तरीके का मूवमेंट जो गांधी जी चाहते थे बिना हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाए वो नहीं कर सकते थे। तो अभी उनको ऐसा ही कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि उस टाइम पर क्या था कि खिलाफत इशू जो था वो हुआ किस तरीके से। एक्चुअली क्या था कि जो मुस्लिम्स थे, है ना, तो जो मुस्लिम्स थे वो तुर्की का जो रूलर थे उनको अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। एंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि तुर्की की हार हुई और उसकी ज़्यादातर जो टेरिटरीज़ थी उनको छीन लिया गया। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ था कि उनका जो होली प्लेसेस थे उन पर कंट्रोल नहीं रहा। तो अब जो मुस्लिम्स जो थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ब्रिटेन को क्या करेंगे, फोर्स करेंगे कि वो जो तुर्किश पॉलिसी है उसको वो चेंज करें। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर, अ खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च में जो अली ब्रदर्स हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, इन्होंने एक खिलाफत कमेटी जो थी वो फॉर्म की थी मार्च 1919 में। तो ये जो थी कमेटी किसकी लीडरशिप में थी? मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, एंड पॉपुलरली नोन एज द अली ब्रदर्स। और द खिलाफत एजिटेशन जो था वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गांधी जी टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर। येस डेफिनेटली, इस तरीके से ये एक अम्ब्रेला उसका काम किया ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने कि उनको दोनों को यूनिफाइड कर सके वो इसमें, है ना, कि इस मूवमेंट में। तो अब क्या हुआ कि इन फरवरी 1922 गांधी जी सजेस्टेड द खिलाफत कमेटी टू अडॉप्ट द प्रोग्राम ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो वही चाहते थे कि ये दोनों जो हैं एनसीएम और जो खिलाफत हैं दोनों को एक साथ लॉन्च किया जाए, जिससे कि पूरे कंट्री में क्या हो जाए कि एक बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट किया जा सके। तो खिलाफत कमेटी जो थी उसने इसको सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि जो है एनसीएम इन द सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एंड स्वराज दोनों को एक साथ क्या है लॉन्च किया जाए, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि पूरे साल जो है 1920 में गांधी जी और मौलाना शौकत अली जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूर करते रहे लोगों को, क्योंकि इस टाइम की तरह पहले जो है लोगों को एक साथ एड्रेस करने की ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो वो बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ करने के लिए, लोगों की सपोर्ट के लिए, एनसीएम के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने टूर किए। एंड फॉर द सक्सेस ऑफ द खिलाफत एजिटेशन,
कांग्रेस सपोर्ट वॉज असेंशियल। अब यहाँ पर गांधी जी के लिए ये जो थी वो थोड़ी टफ सिचुएशन थी। ये जो सिचुएशन थी गांधी जी के लिए, ये कैसी थी, थोड़ी टफ सिचुएशन थी, क्योंकि ये जो टाइम था इसमें जो थी वो कांग्रेस थोड़ी रिलेक्टेंट थी। आइए देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ जो हम एनसीएम स्टार्ट करने जा रहे थे गांधी जी, है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी ने अपनी बुक जो हिंद स्वराज है, देखिए गांधी जी की जो बुक है हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद, सॉरी यहाँ पर जो है क्या आएगा, कॉपरेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, कॉपरेशन। तो यहाँ पर गांधी जी क्या चाहते हैं कि जो है इंडियंस के जो ब्रिटिश रूल जो सेटअप हुआ है वो किसके कॉपरेशन से हुआ है, वो इंडियंस के कॉपरेशन से हुआ है। और अगर वो यहाँ सरवाइव भी कर रहे हैं तो वो इंडियंस के कॉपरेशन से ही सरवाइव कर रहे हैं। अगर इंडियन जो है कॉपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दें तो जो ब्रिटिश रूल है वो एक साल में ही ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा और स्वराज आएगा, ठीक है। तो ये जो है गांधी जी ने किस में कहा है, अपनी बुक में कहा है, हिंद स्वराज में कहा है 1909 में, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि गांधी जी क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को। गांधी जी सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से एनसीएम को जो है अनफोल्ड किया जाना चाहिए, एनसीएम कैसे स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या तरीके बताए हैं, कुछ स्टेजेस बताए हैं। तो वो ये कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में कि गांधी जी कहते हैं कि द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर सरेंडर, कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी आप लोगों को टाइटल्स उपाधियां जो दी हैं वो क्या कर देना चाहिए, लौटा देने चाहिए। एंड सेकंड स्टेज में वो क्या कहते हैं कि जितनी भी सिविल सर्विसेज, पुलिस, कोर्ट, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स हैं उन सब से क्या कर देना चाहिए, बायकॉट कर देना चाहिए, ठीक है। और इसमें वो ये भी कहते हैं कि यदि गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सारी चीज़ों को रिप्रेस करेगी, ये जो मूवमेंट्स रहेंगे लोगों के, इस केस में गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन का काम करेगी और उसी कंडीशन में फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है लॉन्च हो सकेगा। तो इस मंथ में, इन द मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, यहीं पर देखेंगे वो सजेस्ट तो कर रहे हैं गांधी जी कि इस तरीके से इसको लॉन्च किया जाना चाहिए। वहीं पर अब दूसरी कंडीशन ये है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, है ना, वो जो है एनसीएम में पार्टिसिपेट करने में थोड़े से रिलेक्टेंट हैं। वाई, क्यों है, क्या कारण है कि, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सितंबर में और अक्टूबर में 1920 में, यानी कि लगभग जो नवंबर का जो मंथ था उसमें, नवंबर के मंथ में यहाँ पर हम देखेंगे उनमें आपस वो एक इलेक्शंस जो थे वो शेड्यूल्ड थे, ठीक है। और सितंबर और अक्टूबर में वो जो थे अनविलिंग थे, उनके बीच में एक टसल थी, खींचतान थी आपस में कांग्रेस लीडर्स में, क्योंकि कुछ तो एनसीएम के सपोर्ट में थे और कुछ एनसीएम के सपोर्ट में नहीं थे। क्योंकि इन लोगों को डर ये था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कि भाई कहीं वायलेंस की संभावना हो सकती है, वायलेंस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसका कि फ़र्क उनके इलेक्शंस पर पड़ सकता है। और वो इलेक्शंस को पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जैसे कि गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि वो बायकॉट कर दें, तो वो बायकॉट करना नहीं चाहते थे। तो फाइनली जो है हम देखेंगे इसमें कि इन मंथ जो है सितंबर और दिसंबर के जो मंथ था, तो वहाँ पर जो इनकी जो टसल बीच में कांग्रेस लीडर्स में चली है, तो जो कांग्रेस का सेशन हुआ है नागपुर में दिसंबर 1920 में, तो उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है इनका हो पाया, क्योंकि नवंबर का मंथ जो था वो निकल चुका था, जो इलेक्शन का था स्केड्यूल जो था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिसंबर का जो मंथ है उसमें ये जो इनके बीच में क्या हुआ है, एनसीएम को लेके कॉम्प्रोमाइज़ जो हुआ है, एनसीएम को फाइनली फिर जो कांग्रेस लीडर्स के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये जो मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि मैप में आप कि यहाँ जो है आपके दो अभी तक कांग्रेस सेशन हुए हैं। इसमें एक तो हुआ है सितंबर 1920 में और एक हुआ है दिसंबर 1920 में। तो अब याद रखिए
ये जो आपका कलकत्ता में जो हुआ है वो सितंबर 1920 में हुआ है। तो इस समय वो कांग्रेस लीडर्स को जो थे वो सहमत नहीं कर सके थे और उसमें आपस में खींचतान चली थी कांग्रेस लीडर्स में फाइनली। लेकिन जब नागपुर में 1920 में दिसंबर में जो कांग्रेस सेशन हुआ है उसमें इसको एनसीएम को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो एनसीएम अडॉप्ट किए जाने के बाद, यानी कि अब ये जो था ये जो एनसीएम था अब ये कंट्री साइड में किस तरीके से जो टाउन्स में ये स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कि ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ये मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ जैसे स्टार्ट हुआ है, हम देखेंगे कि बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हेडमास्टर्स जो थे है ना, उन्होंने भी क्या कर दिया था कि उन हेडमास्टर्स और टीचर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी एंड काउंसिल इलेक्शंस जो थे उनको भी बायकॉट कर दिए गए थे। अगर हम मद्रास प्रेसिडेंसी को अगर छोड़ दें, प्रोविंसेस को छोड़ दें, तो बाकी सब में जो काउंसिल इलेक्शंस थे वो भी बायकॉट कर दिए गए थे, है ना। लेकिन मद्रास में क्यों नहीं किए गए थे, तो मद्रास में क्या था कि एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। तो उन लोगों का मानना ये था कि भाई उन लोगों को अगर इक्वल अपनी पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, तो उनको उसमें पॉलिटिक्स में अपना प्रॉपर स्पेस लेना, पोजीशन लेनी पड़ेगी और इसके लिए उनको इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे। क्योंकि उनका मानना ये था कि भाई जो कांग्रेस है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें किसका डोमिनेशन है, इसमें ब्राह्मण्स का डोमिनेशन है। तो ये जो जस्टिस पार्टी थी ये नॉन ब्राह्मण्स पार्टी थी मद्रास में और ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी। ठीक है, तो क्योंकि उनको लगता था यही केवल एक रास्ता है वो पावर गेन करने का। ठीक है, क्योंकि जिस पावर पे केवल किसका है, ब्राह्मण का ही एक्सेस है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है टाउन्स में एनसीएम लॉन्च हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इस एनसीएम का जो असर क्या हुआ था, कि फॉरेन गुड्स को जो था बायकॉट कर दिया गया था, लिक्विड शॉप्स जो थी उनको पिकेट कर दिया गया था। यहाँ पर ये लिक्विड शॉप्स है, OR है ना। तो ये लिक्विड शॉप्स को क्या कर दिया गया था, पिकेट कर दिया गया था, है ना। एंड जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको ह्यूज बॉन फायर में जला दिया गया था, लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, इंपोर्ट करने से मना कर दिया था और इंपोर्ट जो था फॉरेन गुड्स का लगभग आधा ही रह गया था। बहुत सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो अब जो है फॉरेन गुड्स को के व्यापार नहीं करेंगे। और मैनी पीपल्स जो थे उन्होंने क्या कर दिया था कि इम्पोर्टेड क्लोथ्स और जो थे उनको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया था, वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। ठीक है, तो अब ये क्या रीज़न रहा कि भाई इतना करने के बाद भी टाउन और सिटीज़ में ये था, ये स्लो डाउन हो गया, ये फेलियर हो गया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, है ना। तो हम देखेंगे कि एक तो भाई अगर आपके पास अल्टरनेट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो खादी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, है ना, और उतना क्वांटिटी भी नहीं थी, है ना। तो जितना कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन, मास पॉपुलेशन के लिए अवेलेबिलिटी हो सके, और इतनी ज़्यादा महंगी थी कि बेचारा जो पुअर व्यक्ति था वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो थे वो भी हैड नो अल्टरनेटिव सिस्टम, कि भाई इतना जो थे वो अवेलेबल नहीं थे कि लोगों की जो बायकॉट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे उनको कोई अल्टरनेट मिल सके। तो इसलिए ये यहाँ पर भी ये फेल ही रहा। हैड इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेटअप, क्योंकि यहाँ तक क्या था कि भाई ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए जाने चाहिए थे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे वो फिर क्या हुए, फिर वो गवर्नमेंट स्कूल्स में वापस हो लिए, अपनी अपनी प्रैक्टिस पे वापस हो लिए थे लॉयर्स भी, है ना। तो ये रीज़न था इसके फेल होने का। तो रेबेलियन इन कंट्री साइड, अब जो रेबेलियन हुआ है वो दूर दराज के एरिया में, गांव देहात के एरिया में, वो ये जो एनसीएम के साथ साथ ये जो मूवमेंट हुआ है ना, और स्वराज इन प्लांटेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।